नमाजियों को तादाद घटते जा रहा है। 10-20 नमाजी वो भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त, तो मस्जिदों को नमाजी सजदों से आबाद करो। जिस मस्जिदों में सजदा किया जाता है, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती है, जब दुआ करोगे मुसीबत टल जाएगी। आज क्यों परेशान हो? आज आप नमाज पढ़ने तक नहीं जानते हो, न नमाज सीखने की कोशिश करते हो। अभी 4 दिन पहले 28 तारीख को ये लोग सब ईदगाह में गया था। सब ईदगाह पहुंचा था कपड़ा पहन के। इमाम साहब ने कहा कि 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना है। जुज़ुआर की नमाज 2 रकात पढ़ना वाजिब, 6 जाए तकबीर के साथ। पहले हाथ उठाना बांधना है, हाथ उठाना छोड़ना है, हाथ उठाना छोड़ना है, बांधना है छोड़ना है। इमाम साहब बोलते गए, ये सब सुनते गए और फिर भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख कर आके गिराया कि नहीं गिराया। और आगे कहता है इस्लाम खतरे। जो लोग, जो कौम एक बार साल में एक मरतबा जाए और ईद की बकरीद की नीयत याद ना हो तो अफसोस की बात नहीं है। बाप माँ के कब्रों पे जाते हो, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। झरना नहाता है, झरना गुस्ल फरमा रहे हैं। फराज गुस्ल क्या वो भी पता नहीं, नापाके निकल के चल जाए। अब जाके मस्जिद में जुमा पढ़ रहा है और नियत कर रहा है तो उसको मक्का क्या दिखाई देगा? तस्वीर में पंखा दिखाई दे रहा है। चूँकि इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से कोसों दूर है। सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ बाप का, माँ का गोद है। जब ये बच्चा माँ के गोद में रहता है तो वहाँ से परवरिश पाता है। कसम खुदा की वो आगे बढ़ता है तो कामयाब हो जाता है। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दील देखी। जब वलियों के दरबार में जाया करो तो अपने दिल को संभाल लिया करो, के पास आया करो, अपनी जबान को संभाल लिया करो। देखना तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मजार जाना वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि वली के दरबार में जाना। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। आज हम लोग करते क्या है? मस्जिद में वीडियो, कब्रिस्तान गया है वहाँ वीडियो बना रहा है, जलसा में आया यहाँ वीडियो बना रहा है, मजार में गया वहाँ वीडियो बना रहा है। मेरे दोस्त, अपनी इस वीडियो की हरकत को बंद करें और तालीम पे ज़्यादा फोकस करें। आज हमारे इस इलाके में जलसा रोज हो रहा है और आज का जलसा इतना कामयाब जलसा हुआ कि इतनी गर्मी के बाद भी हमको नहीं लगता मजमा रहेगा। पसीने से शराबोर होने के बाद भी आज लोग ये कर रहा है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जलसे में बैठे हैं। जो लड़का कल तक पूरे गली में जाम करके PUBG फ्री फायर खेलता था, आज वो लोग सब छोड़ दिया है। आज कुत्ता भी सोचता होगा कि मेरा अपना दोस्त कहाँ भाग गया, वो लोग भी सोचता होगा। आज हमारे बच्चे भी आके बैठे हुए हैं, वरना हजरत ये बच्चे इतने PUBG में पागल है ना कि 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेलता है। मेरे दोस्त, उस गेम का चक्कर छोड़ो, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को खोलेगा, कुरान को निकालेगा, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जा। 3 बज गया। सोच के देखो, 3 बजे तक कम बात है कि 3 बजे तक लोग बैठ गए और थोड़ी देर बोल दे। अरे जो फरमाइश है वो सब बातें बोल दे। फरमाइश करो, सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हो हाथ उठाओ। अजमत जा टाइम के दोबारा पढ़े हुए जितना देना था दे दिए। अजमत को कम दिया लो। इनके बाल बच्चा रोटी भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। मखौरीन के बाल बच्चे अलकतरा पीते हैं, नकील के बाल बच्चा अलकतरा पीता है। जो वो जहन बनाया हुआ है लोगों को तो शायर को देना चाहिए, चूँकि नाते नबी पढ़ता है। अब मखौरीन क्या हम लोग को बगैर बाल बच्चा हो रहा? या निर्मल सा आदमी कोई बाल बच्चा नहीं, जब भी दो तो नकीब को भी दो। तो जरूरी नहीं था लेकिन दे दिए। तो ये कहने का कि आपका अपना इमाम, मोहल्ले का जो इमाम है, जलसे में इमाम को टाइम देना 10 मिनट। अपने मोहल्ले के जो आज जलसा हो रहा है, इमाम साहब कौन है यहाँ के? यहाँ के इमाम साहब कौन है?
माशाअल्लाह। इमाम लोगों को मैक में टाइम देना चाहिए, कब? ठीक 12 बजे रात, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। और मैक पे इमाम साहब तकरीर करेंगे या शेर पढ़ेंगे या नात पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं रखना। सोचना कि मेरा इमाम मेरे मस्जिद के जलसे के मैक पे आज है, उसी बहाने से 10, 20, 100, 50 दे देंगे। एक इमाम को दे दोगे ना, ये 10, 2000, 1000 लेकर के जब घर जाएंगे तो वो बेटी के लिए निकाब या दुपट्टा खरीद के जाएंगे, उनकी बेटी भी दुआ देगी। लेकिन इमाम को आजकल तनख्वाह इतनी कम है, तो जलसों में जब भी मिलाद करो, जलसा करो, अपने इमाम को इसी बहाना पे दिया करो। वरना एक मौलाना थे, नहीं देखे, 4,500 रुपये तनख्वाह देता था, 500 बल्कि रखता था। जब भी मांगता कहता सदर साहब पैसा दीजिए, और लड़का लोग बम्बे से आएगा तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला अब मांगना बंद कर दो। जुम्मा के दिन इमाम साहब खुशबू लगा के क्या करते थे, पगड़ी बांध करके इतर खुशबू लगा के जुम्मा के दिन मस्जिद गए, सब लोग मोहल्ला का गया, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, और जब 2 रकात के जुम्मा की नियत किए, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं, अब सब लोग हिलने लगा। कितनी देर करेगा रुकू? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, तब 2-4 को बूढ़ा बोल रहा है, इमाम साहब घर की चला गया रे, हाथ पाँव हिल रहा रे, सर उठाएगा कि नहीं रे? इमाम साहब बोला कि मक्या पैसा देगा कि नहीं? बोला कि कब दे देंगे। तो इतना मजबूर ना करो, इमाम इमाम होते हैं। मैंने करबला की धरती पे हुजूर ने एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ा था, एक वक्त की नमाज पढ़ लिया था, लेकिन हुजूर ने यजीदियों को ठकरा के, हुसैन को अपना के दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, मैंने एक वक्त नमाज इमाम हुसैन के पीछे मैदान करबला में पढ़ा है, तो हमने अपना इमाम माना है। जब इमाम मान लिया तो वक्त आया तो हमने अपने इमाम के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आपको जान नहीं मोहम्मद अली शाह कादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुक़द्दस को आपने सजाया, उनके उर्स के मौके पे आप आए, और इतना बड़ा जलसा हर साल होता है ना, हर साल होता है। कितने किस्मत के अच्छे हैं कि आप मोहम्मद अली शाह कादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बैठे, उनके जलसे में यहाँ की कमेटियों ने जो मेहनत की है और जो जितना बड़ा जलसा सजाया है, हम इन लोगों को दाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा कमाल किया है। बहुत बड़ी बात है, इतनी रात तक मुझको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए लोग बैठ जाते हो ना। इतनी रात हजरत विदेश से भी बोला लोग नहीं बैठे रहते करेंगे, विदेश से बोला, ये तो जबरदस्ती बैठा हुआ है कि झारखंडी को निकलेगा, यहाँ से उठेगा और हम फोटो लेंगे, हम यहाँ से उठबे नहीं करेंगे। इतना थकाया है कल मुझको, इतना थकाया, अभी भी थके हुए हैं, इतनी परेशानी है, तबीयत इतनी डाउन है, कई मतलब जूस वूस पी करके मैं प्रेशर के ऊपर क्या हूँ। अल्लाह का कर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथों उठा के या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। क्या बना? मुसाफिर बना। और एक जरूरी बात बता देता हूँ, तकरीर बहुत होती है, होती रहेगी, लेकिन तकरीर उर्दू में बहुत ज़्यादा है। एक बात याद रखना मोहल्ले वालों, सुनो, आपके मोहल्ले की बेटियाँ, मोहल्ले की लड़कियाँ, मुसलमान की बेटी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, किसी को मोहल्ले की नज़र पड़ जाए, मोहल्ले पे किसी का नज़र पड़े लड़कों का कि ये हमारे गांव की लड़की है और ये किसी अजनबी लड़का से रोड पे रास्ते में बात कर रहे हैं, आपकी गाड़ी फौरन रोक दो, वहाँ पे साइकिल हो रोक दो। ओ सुनो, तुम हो कहाँ का बेटा? तुम कौन हो? खलेरा भाई हो, मुसरा भाई हो, चचरा भाई हो, मेरा भाई, कोई मतलब नहीं, तुम घर जा। आज हजरत ये मामला इतना तेजी से बढ़ रहा है, और एक संगठन चला है, आपको नहीं पता, उस संगठन में ऊपर में अपना इस्लामी नाम दिया है और अंदर में अलग काम किया है, और उसको फेसबुक में फेक आईडी बनाया, इंस्टाग्राम का फेक आईडी है। अब लड़कियां पढ़ने वाली तो थोड़ी बहुत पढ़ लेती, कुछ जानती नहीं, 5वां 6वां पढ़ी, 8वां 9वां पढ़ी, फेसबुक चलाने लगा। अब किसी लड़का का मोबाइल देखा, उसका इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक, और उसमें क्या किया, उसका फॉलो किया, जहाँ फॉलो कर दिया उधर से रिक्वेस्ट भेजा, उधर से फॉलो हो गया, दोनों दोस्त बन गए। अब उधर से हाय, इधर से हुई शुरू हो गई, शुरू होते होते अब लड़की कच्ची उम्र है, उनको कोई पता ज्ञान है नहीं। अब आहिस्ते आहिस्ते यूट्यूब देखते, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते चलाते प्यार मोहब्बत की बात सुनते सुनते अब लड़का से 12 बजे रात, 11 बजे रात दुनिया सो जाए, अब
वो लड़की लिख दिया, लड़का व्हाट्सएप में आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार पागल। अब लड़का उल्टा लिख दिया, लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना पूरा खानदान तबाह। याद रखो, काश तुम बेटियों को पढ़ाया होता, वो कुरान मुकद्दस पढ़ी होती तो गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि वो रब का मैसेज पढ़ते पढ़ते वो अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते अरे खोले फसले। इसलिए जरूरी है अपने मोहल्ले की बेटियों पे नजर रखो, वरना इतनी तेजी के साथ मुर्तद बनती जा रही मेरी बेटियां। पर डे 2-4 बेटियां मुर्तद बन रही है, क्योंकि आप अपने बेटे को 5-5 लाख में बेच रहे हो, अपना बेटा बेच के तुम पटाखा फोड़ रहे हो, बेटा बेच के तुम डीजे डांस करते हो। तुम्हारी कौम की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बिक रही है, तुम्हारी बिहार की बेटियां पता किया कभी गोरखपुर के मंडियों में कितने गरीब की बेटियों को सौदा कर दिया, यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, कितने मुसलमान की बेटियों को दिल्ली के चक्रों में बेच दिया गया, बम्बई के दवाई खानों में नीलाम किया। क्या हमारे बिहार में बेटा नहीं है? क्या बिहार में जवान नहीं है? लेकिन याद रखो, तुम अपने बेटे को जब सबसे 5-5 लाख में बेचने लगा, हीरो होंडा में बेचने लगा, बुलेट में बेचने लगा, बेटी बाप से मांगने लगा, तब तेरी कौम की बेटियां गैरों से इश्क लगा के भागने पे मजबूर हो गई। नौजवानों, तौबा करो, अपने औलादों को बेचना बंद करो, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के ले। मांगना हराम है, लेना बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा फोड़ते हो। मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करने जाते हो पटाखा लेके। बिहार के लोगों, मुजफ्फरपुर वालों, अब पटाखा फोन कर दो, अब ईरान फोन करो, अब 2 मिसाइल मंगो, मारो समझी करूंगा। पूरा गांव एकदम बारूद से फेर पटाखा फोड़ के क्या साबित कर? अब दूल्हा, अरे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं, और शादी में शिरवानी रहता कचौचा से डायरेक्ट यही गनीपुर में उतरा है। ऐसा लगता है कि पेशाब में उतरा है, वो एकदम सर से पांव तक जुब्बा, वो हाथ, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो रंग, वो बिरंग, वो गुलाब, वो क्या कहते हैं हम, सेहला, दूर से देखिए लगता दुल्हा नहीं तजिया उठा ला। इतना खतरनाक रंग, अरे इतर कहाँ से लाया है बाप? लगता 96 ऐसा इतर खतरनाक लगाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ कर लाया। जब इमाम साहब निकाह पढ़ाता है, बेटा ला इलाहा तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, वो हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, कलमा भी पढ़ा है, कलमा बचाया है, कुरान भी पढ़ा है, कुरान बचाया है, नमाज भी पढ़ा है, नमाज बचाया है, सजदा भी किया है, सजदा बचाया है, आगे बढ़ा है, झंडा बचाया है, गर्दन कटा के दीने मुस्तफा को बचाया। तेरा बेटा की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जरूरी है मुहर्रम में जो अखाड़ा खेलते हो, वो अखाड़ा खेलते हो, खेलो। हम लोग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते, न पाबंदी लगाते हैं, लेकिन डीजे से नाचते हो, डांस करते हो, शराब पीते हो, इसे बंद करो। मुहर्रम को जिंदा रखो, तलवार से, भाला से, लाठी से, डंडा से 2-4 दिन सड़कों पे उतरो, कूदो, दौड़ो। सड़क जितना उतना जो लोग दौड़ता नहीं था वो लोग आज दौड़ रहा है। सड़क पे तुम भी चलो, तलवार लेके सड़क पे तुम भी चलो, लाठी लेके तुम भी चलो। कब? जब तुम्हारा मुहर्रम का जैसे त्यौहार आ जाए तब
सड़कों पे चलो, लाठी डंडा लेके चलो, सड़कों पे जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना वो देता है, जितना हक उन लोगों का उतना हक मेरा है। पेट्रोल टैक्स तुम देते हो, पेट्रोल टैक्स हम देते हैं, रोड टैक्स तुम देते हो, रोड टैक्स हम देते हैं। वो लोग सबको पे कूदेगा नाचेगा, मुझको रोकेगा नहीं। तो उसी बहाने से मुहर्रम में तलवार लाठी डंडा लेके 1.5 किलोमीटर तक रोड को जाम कर दो, साइड में छोड़ दो, एम्बुलेंस से जाने दो, और जरूरी गाड़ियां जाने दो, रोड पे चल के दिखा दो, और लोगों को कह दो कि जितना तेरा भारत का हक है उतना मेरा हक है। आज मुसलमान बुज़दिल की तरह घर घुसते चला गया, इतना घुसा कि तमाम चीज़ों को छोड़ते छोड़ते अब रबीउल अव्वल पे फतवा, मुहर्रम पे फतवा, हलवा फतवा, झंडा फतवा देते देते सब खत्म हो गया। बस अब जाके चीलम फूंक रहा है खेत में। रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम लोग, उस छोटी छोटी टोपी वाला। ये नबी के टाइम में झंडा कहाँ था, तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ। रबीउल अव्वल में जब 50,000 मुसलमान सड़कों पे निकलता है नबी के नाम का झंडा इसी भारत की धरती पे, तो मालूम है पुलिस की गश्ती दल बढ़ जाती है, जगह जगह चप्पे चप्पे सिक्योरिटी होती है, तैनात कर दिया जाता है। हर थाने में मीटिंग होती है कि कल नबी के जन्मदिन के मौके पे रबीउल अव्वल के नाम पे सड़कों पे मुसलमान अपने नबी के नाम पे जन्म दिवस के मौके पे सड़कों पे निकलेगा। गाड़ियों को कह दो साइड से चलेंगे, गाड़ियों को सड़कों पे मत चलने देना, नबी का दीवाना चलेगा। सोचो एक दिन भारत के सड़क पे तुम निकलते हो तो भारत के सड़कों का नक्शा बदल जाता है। इधर की गाड़ी रोक दो, जुलूस से मोहम्मदी आ रहा है, ओ गाड़ी रुक जा, इधर से चौक से मुसलमान गुजरेंगे, गाड़ी को उस तरह से डाइवर्ट कर दो, इस सड़कों पे मुसलमान चलेंगे। एक दिन नबी के नाम पे जब भारत के सड़कों पे निकलते हो तो भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर 12 महीना आशिक़े मुस्तफा बनोगे पूरी दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम झूठ के कहोगे सबसे आला वाला। जरूरी है आज मुसलमान फतवा दे दे करके मुहर्रम मिटा दिया, रबीउल अव्वल पर भी लग गया है। झंडा क्यों लगाते हो, डंडा क्यों लगाते हो? इसलिए आने वाले मुहर्रम में पूरा गांव में गली गली पे झंडा लगाओ, चौक चौक पे झंडा लगाओ, मेन रोड पे झंडा लगाओ, और दुनिया वालों को बता दो कि मेरा इस्लामी साल का एक पहला महीना है, ये शुरुआत का महीना है, इसलिए हम झंडा लगाते हैं ताकि दुनिया देख ले कि भारत में सिर्फ तेरा ही झंडा नहीं, जहाँ हमारा देश का झंडा सम्मान करते हैं वहाँ मेरा भी झंडा रहेगा, वहाँ तेरा भी झंडा रहेगा। जो लोग झंडा कल तक नहीं जानता था उनके गली कूचा में करके झंडा लगा रहा है, और जो हमारे हरा झंडा वाले थे इतना फतवा ठोक ठोक करके झंडे को गायब कर दिया। 10 रुपया झंडा का फतवा ठोक रहा है। झंडा कौन किताब, हम बोले झंडा किताब में क्यों ढूंढते हो, झंडा बांस में रहता। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी करोगे। झंडा लगाओ घर घर। आज झंडा से तुम लोग नफरत है, पहचान मिटने मत देना, अपने गांव का अपने मोहल्ले का पहचान मिटने मत देना। शान से झंडा लगाना ताकि लोग दुनिया देख ले कि ये आशिकों की बस्ती है, ये मुस्तफा वालों की बस्ती है। आज भारत में जो सियासत गंदी सियासत चल रहा है, ये गंदी सियासत से बचने के लिए आपको भी सियासत के मैदान में उतरना होगा, आपको भी नेता बनना होगा, आपको भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी, आपको भी झंडा लेके चलना होगा, आपको भी ऑफिस में बैठना होगा ताकि देश के सियासत में हिस्सा लो। हम लोग को छोड़ कर हम लोग जो काम करते हैं करने दीजिए। आप लोग जो है स्टेज संभालते हैं, आप लोग मैदान संभालिए, हम लोग को मैदान मत उतरने दो, हम लोग को नेता मत बनने दो, हम लोग यही रहने दो, आप लोग नेता बने। हम तो कहते हैं भारत में एक काम मुसलमान करेगा। आज सुन लो, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी मुसलमान, जितने लोग मुसलमान बैठे हो सुनो, हर जगह ये मेरा ऐलान हो रहा है, कोई भी मुसलमान अपने फेसबुक आईडी से या इंस्टाग्राम से या कभी किसी मैसेज से कभी भी आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना लिखना, ना उनके खिलाफ वोट देना, ना उसके खिलाफ बोलना। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो मोदी सरकार है, हम तो कहते हैं 10 साल और रहे, 20 साल और रहे। क्या परेशानी मुसलमानों की? जितना पेट्रोल वो लोग खरीदता रेट में उतना रेट में हम भी खरीदते हैं, जितना रेट में वो चावल खरीदता उतना रेट में हम भी खरीदते हैं, जितना रेट में वो दाल खरीदता दाल हम उतनी रेट में खरीदते। जो मीट मछली वो जितना दाम में लेता है उतना दाम में मुसलमान लेते हैं, जितना दाम में वो डीजल खरीदता है उतना दाम में हम लेते हैं, जितना बिजली बिल उसका आता है उतना बिजली बिल मेरा आता है। तो फिर हम क्यों डरेंगे, हम क्यों परेशान होंगे, क्यों मुसलमान खतरे में है? हम तो देखते खतरे में सब है, तो फिर हम क्यों उसका खिलाफ बोले? हम तो कहते हैं मौका मिले तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर,
सब लोग बीजेपी जो नहीं करो, भगवा गमछा सब मुसलमान कांधे में लेके चलो, ताकि ये भगवा गमछा नहीं बल्कि वो हमारे चिश्ती कलर है, जो हमारे गरीब नवाज का कलर है, उसी कलर को लेकर सड़कों पे चलो। तुमने सब कुछ छोड़ा है, सब उन लोगों ने अपनाया है, आज तुझे दहशत में डालता है, हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग करता है और वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है, ताकि मुसलमान देख के घबरा जाए, मुसलमान देख के डर जाए। याद रखो, तुम भी उसी तरह ईट के जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर लो, तुम घबराना नहीं है। इसलिए देश में जितना मंत्रियों का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए ये देश किसी और का नहीं है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लिए गुलसिता। आज मुसलमान जो परेशान है, आज जब मुसलमान का मकान तोड़ता है, ना कोई सेकुलर पार्टी उसके खिलाफ बोलता है, ना कोई चाहे वो जितने भी पार्टी का नाम ले लें, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। उस मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोलता है। अभी कुर्बानी में नहीं देखा, जानवरों की कुर्बानी पर रोका जा रहा है, कोई पार्टी वाला नहीं बोला। तो फिर क्यों हम उसके पीछे पागल पड़े हैं? जब तुम्हारी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, क्यों उसके दामन पकड़े हैं? तुम तन्हे तन्हारो जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, अब सब मुसलमान छाड़ के उसी में वोट दे दो। जिसको तुमको मॉब लिंचिंग करता है उसी पार्टी में घुस जा, और तुम कहो जाओ, जब तुम यही चाहते हो तुम भी ले लो। तुम गैरों को अपने को बर्बाद करने के लिए तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। इसलिए कभी किसी पार्टी को, आज मुसलमान को क्या हुआ बिहार में नहीं देखा, इलेक्शन चुनाव लड़ा, वोट दिया, अब ऐसा वोट देना बंद करो, वरना जब जब राजनीति मुसलमान खेला है तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। आज सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को कम बर्बाद किया है। हम लंदन छाप, कंघी छाप, क्या तीर छाप, सब छाप मुसलमान ढोते रहा जिंदगी भर, लेकिन जब मुसलमान को मारा जाए तो कोई पार्टी वाला बोलने वाला नहीं, उनका घर चलाया जाए कोई वाला बोलने वाला नहीं, मुसलमान के बर्बाद किया जाए कोई बोलने वाला नहीं। जब बोलने वाला नहीं तो जो बोलता है, एक मुसलमान भारत में बोलता था, मैं राजनीतिक करने नहीं आया, एक मुसलमान भारत में बोलता था हर मुद्दे पे, अवैसी एक मुद्दे पे हर मुद्दे पे बोला, लेकिन उनको क्या किया, सब पार्टी मिलकर उसको पीटीएम घोषित किया, सब पार्टी मिलकर उनको एजेंडा का दलाल कहा, वोट कटवा कहा। 2 सीट वाला लड़े तो वोट कटवा नहीं, लेकिन जो इतने बड़े लड़े तो वोट कटवा क्यों? आपका जहन को डिवाइड कर दिया है, आपका जहन को बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्त, मैंने तो गिरी करने नहीं आया हूँ, लेकिन समाज आज मेरे हमारे क्यों इतने मार खा रहे हैं? आज हम लोग टोपी पहन के ट्रेन में चलने से डरते हैं, क्यों? पूछो और से टोपी को बैग में डाल लेते हैं। इतनी दहशत आजाद भारत में, अरे जिस भारत में 15 साल में अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तो भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से खूना है, तो भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तो भारत को आजादी मिली है। मोहम्मद हसन को जिंदा आग में जलाया अंग्रेजों ने, तो भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तो भारत को आजादी मिली है। तुम क्यों डरते हो? अरे भारत में आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला ये भी मुसलमान। इतिहास पढ़ो, तेरा बेटा पोल के सामने 12 बजे कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा। बेटा कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, और दिल दिया है जान भी देंगे, दे दो जान जहां देना है, जान यहाँ वहाँ मत दो। अगर देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे दिल दे दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाना, जलसे में आते हो कोई भूल न करना, जलसे में आओ अदब से बैठ